नमस्कार मेरे बहन और भाइयों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी ये मैजिक और हिंदी में जादू कहते हैं, जादू की बुक की रीडिंग जो चल रही है ये डेली चलेगी। 28 दिन की होती है ये, और इसमें ज्यादा दिन भी, कई चैप्टर लंबे होते हैं, इंट्रोडक्शन होती है तो ज्यादा भी चलती है ये। तो ये आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी, ये देखना। सच में धीरे धीरे बदलेगी, ऐसे एक दिन में थोड़ी बदलती कोई भी चीज। जब एक दिन में हम चलना नहीं सीखते, कितना दिन लग जाते हैं, ऐसे ही बदलेगी, पर बदलनी शुरू हो जाएगी आपकी। ऐसी बात है, 28 दिन में कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन आएगा। पर ये है, ये ऐसे नहीं चल, पहले हमने ज्ञान लेना था, उसके बाद हमने अपनाना भी होता है। कि आप जैसे जैसे बुक कर रही है ऐसे ऐसे चलो आप, तो जरूर बदलाव आएगा आपकी लाइफ के अंदर, ऐसी बात नहीं आएगा। तो जो हमने पहला लेसन पढ़ा था नियामते गिनो अपनी, दूसरा लेसन पढ़ा हमने अपने ये जो रॉक भी, एक पत्थर ढूंढ कर लेके आना है और रात को आपने उस पत्थर से बातें करके सोनी है। जो दिन दिन में अच्छी अच्छी बातें हुई हैं वो करके सोना। जब हम सोएंगे उस टाइम करना हमने, वो क्या होएगा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड कहो, उसको आत्मा कहो, ब्रेन कहो, शक्ति कहो, पावर कहो, परमात्मा की, प्रभु की, कुछ भी कहो उसको, तो उसके अंदर वो चली जाएंगी ना, वो सारी रात जागता रहता है। ये साइंस ने भी सिद्ध किया है। वो अच्छी अच्छी बातें ये आपकी लाइफ के अंदर लेकर आएगा, जो हम रात को अच्छा विचार। और सोते टाइम जब हम ये है ना भी हमने सारे काम निपटा लिए, उस टाइम पे हमने करना है। ये नहीं भी मैंने कर लिया उठकर, फिर अब जैसे बच्चे ने आवाज लगी हम फिर चले गए, हम फिर नहीं, ऐसे काम नहीं करता ये, ऐसे है। अपने सिराने रख लेना है। और आज का लेसन है हमारा तीसरा है जादुई संबंध। जब हमारे ये बुक के अंदर भी तस्वीर दिखाई, घर दिखाया है, ये किताबें दिखाई है, यहाँ पर बर्तन दिखाए हैं, यहाँ पर इंसान भी दिखाए हैं, ऐसे दिखाए बुक के अंदर। तो बुक आप ले लेना, ये खरीद लेना मैजिक बुक, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। साथ साथ बुक भी पढ़ते रहोगे तो आपकी लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। तो जादुई संबंध के अंदर हमारे जो संबंध है ना वो सबसे अच्छे हैं। सबसे पहले क्या, रिश्ता। जब हमारा रिश्ता किसी से अच्छा नहीं होएगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते कभी भी। चिंता, कुट्ठा, पता नहीं क्रोध, कितना कुछ आएगा। और अगर हमारे को मान लो कहीं जंगल में छोड़ आए और कह दे ये सारी चीज रख है, उसको खाने पीने की सारी चीजें दे दें, और क्या फिर क्या हम खुश रह सकते हैं? अगर अकेले छोड़े तो क्या करेंगे हम उन चीजों का? जब हमारे पास, हम किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते, अपनी बात नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम कैसे रहेंगे वहां पर? नहीं रह सकते ना। जो इंसान की नेचर है भी, जैसे है ना पंछी, देखो एक लाइन में एक जैसे पंछी उड़ेंगे, दूसरा पंछी उसके उनके साथ नहीं उड़ सकता। तो ऐसे इंसान, हमारी भी यही है भी, हम इंसानों के साथ ही रह सकते हैं, ना कि हम जंगलों में नहीं रह सकते, अकेला नहीं रह सकते। तो फिर हम कैसे रहें भी, उनके साथ हमारे संबंध कैसे मधुर हों, तभी हम रह पाएंगे। अगर हमारे संबंध उनके साथ अच्छे नहीं है तो हम अकेलापन महसूस करते हैं, और अकेलेपन से क्या हमारे वो जो जीवन जीने का जो मजा है वो नहीं आता। ऐसे तो जिंदगी सारे ऐसे जो जितने सांस दिए वो तो लेकर जाएगा जाएगा इंसान। पर क्या हम ऐसे आए थे यहाँ पर? यहाँ पर परमात्मा ने कुछ सीखने और सिखाने के लिए भेजा है भी, कुछ सीखो और कुछ सिखाओ, खुशी खुशी रहो, सारी चीजें हमें देकर भेजी है। तो हमने अपने, ये बुक यही सिखाएगी भी हमने अपने कैसे संबंध अच्छे बनाने हैं। तो इस बुक के अंदर यही है, तो आप लग जाओ, आप तो ठीक हो जाओगे। तो कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है, अगर उसे कोई देखने वाला ही ना हो भी। ये कहता भी, जब हम मान लो ये मोबाइल है मेरे पास और कोई बात करने वाला नहीं है, तो मोबाइल का क्या तुक है? मैं किससे बात करूं जब बात करने वाला ही नहीं कोई मेरे साथ है? तो इसका कोई मकसद नहीं रह जाता। तो ऐसे पेंटिंग कोई बना रहा है तो उसका क्या तुक, अगर कोई देखने वाला ना हो? अगर किसी ने संगीत का सर्जन करने में क्या तुक है, अगर कोई सुनने वाला ही ना हो? वैसे मेरे को मान लो मैंने गीत तो बना दिया, सुनने वाला ही नहीं कोई है, तो कुछ भी नहीं रहा। किसी चीज का आविष्कार करने का क्या तुक है, अगर कोई उसका इस्तेमाल ही ना कर सके? जैसे बल्लभ है, तो इसका इस्तेमाल ही ना करे, क्या फायदा फिर उसका बनाने का? तो वह पुरानी जगह जैसी होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो ऐसे चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, जब अगर उस चीज का कोई इस्तेमाल करने वाला ही नहीं होगा, चाहे कहीं रहो आप, तो फिर हमारे जीवन के अंदर खुशी और आनंद नहीं हो सकता। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपको जीवन में खुशी, धैर्य, अर्थ, उद्देश्य मिलता है।
जब हम दूसरे लोगों के साथ है ना संपर्क करते हैं, बात करते हैं, तो उनसे अपने आइडिया लेते हैं भी, वो आपने बताएंगे ना भी मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो हमें खुशी मिलती है उनका सुनकर। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। तो हमारे जीवन के ऊपर असर डालेंगे जो हमारे संबंध है। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा तो आपके जीवन को जादुई ढंग में बदल सकते हैं। तो हमारे अगर संबंध अच्छे हैं तो जो हमारी इच्छा मैं ये करूं तो हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन कर दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं। कृतज्ञता जो हम किसी की प्रशंसा करें, थैंक यू कहें, शुक्राना करें, तो ये सारे क्या है, तो हम उतने उसके निकट चले जाते हैं। अगर हम किसी को मान लो डांटे, गुस्सा करें तो दूर भागेगा हमारे से। तो परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उसकी बेहतर छवि होती है। जब हम प्यार से बात करते हैं तो कहेगा ना ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संबंध सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो, शाब्दिक के साथ हो, उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। मान लो हमने किसी व्यक्ति की चाहे हमने बोलकर शिकायत की है या हमने मन के अंदर ही कोई शिकायत की है, तो हमने क्या करना है, उसका 10 नियामतें लिखनी पड़ेंगी, 10 उसकी ब्लेसिंग लिखो। ये मन ना हमारा ऐसे न करता रहता है शिकायत, क्यों सेल्फ टॉक चलती रहती है। किसी के साथ मान लो उसका विचार वो ठीक नहीं है तो उसके बारे में ऐसे करेंगे, हाँ ये है। अगर हमने एक शिकायत, ये बुक बता रही है, एक शिकायत के बदले में 10 ब्लेसिंग ढूंढनी पड़ेंगी आपको। ऐसे है तो फिर देखो हमने कितनी, पता नहीं हमने तो कितनी शिकायतें की, हमने भी की है, तो बैलेंस कैसे करेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, हमने डरना नहीं है, जितनी भी होंगी हम कर लेंगे। नहीं तो हम भी थोड़ी थोड़ी करना सीखो, बच्चे की तरह सीखो, अब फिर ज्यादा भी करने सीख जाओगे। जिसने थोड़ी की है उसकी जल्दी हो जाएगी, जिसने ज्यादा की है तो लग कर बैठो। जो हमारी मेंटोर है वो तो बताती है, वो तो कहती है मैं 18 घंटे बैठती थी, जबकि मैं तो बैठती नहीं इतने घंटे। तो हम तो लर्नर है, ऐसी कोई बात हो तो कई साल हो गए, तो धीरे धीरे हो जाएगा। जितना मेरे को आता है करना उतना मैं कर लेती हूँ, जितना आपको आएगा आप कर लेना। ये तो आपकी शिद्दत है, अगर आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। मैजिक जरूर रहेंगे, समझ जरूर बदलेंगे, ऐसी बात नहीं। 2 तरीका बताएंगे इसमें कैसे बदलेंगे। तो 10 नियामतें लिखनी है उसकी। अगर हमने एक शिकायत की है, अब भी निकल जाती है शिकायत, तो फिर हमें ध्यान आ जाता, फिर उसी टाइम में बस हमें मन ही मन के अंदर भी हम ब्लेसिंग देना शुरू कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। अब मेरे को कितने साल, 1.5 साल हो गया, उसके बाद अब ये शुरू हुआ है ये होना, नहीं तो वैसे एकदम नहीं होता, तो धीरे धीरे आता है। तो अगर हमारे 10 नियामतें नहीं लिखी और शिकायत करते रहे तो जिसका वैवाहिक जीवन है तलाक की नौबत भी आ सकती है। कर्तव्यता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कर्तव्यता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, इस संबंधों के प्रति कर्तव्यता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। जब हम किसी के प्रति शुक्राना करेंगे तो वो उसको नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को बदल रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे। ये जो भी ये बुक बता रही है काम, ये हम अपनी जिंदगी के लिए करें, उसके लिए तो होगा ही हुआ। ये एनर्जी का रोल है, जैसा गो अराउंड कम अराउंड, जैसा हम देंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो जो आज मेरी लाइफ के अंदर कुछ हो रहा है तो मैंने क्रिएट किया है, चाहे मैंने अनजाने में किया है, मेरे को समझ नहीं थी इतनी। संबंधों के प्रति कर्तव्यता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, ये आपको बदल कर रख देती है। स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कर्तव्यता आप अधिक क्या करेंगे, जब हम ज्यादा शुक्राना करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर ज्यादा धैर्य आ जाएगा, समझ आ जाएगी, हाँ मैंने ये काम नहीं करना, करुणा, दया भावना आ जाएगी उसके प्रति, दयालुता आ जाएगी, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी। तो और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। वह हम पहचाने पे मैं ऐसे था क्या पहले, हम ये कहे मैं कैसे बदल गया, पता भी नहीं चलेगा हम कैसे बदल गए। संबंधों को लेकर आपके मन में जो भी शिकायतें थी ओझल हो जाएंगी, वो शिकायतें सारी दूर हो जाएंगी। इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कर्तव्य होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज के बदलाव करने की, हमें उसको नहीं बदलना, हमने ब्लेसिंग अपने, वो इंसान अपने आप ही बदल जाएगा, उसको कुछ नहीं करना, हमने इंसान को अपने आप ही बदलेगा वो। तो आपने पहले अपने आप को बदलना है, ब्लेसिंग ढूंढनी है उसकी भी, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, ये बुक यही बता रही है। तो ऐसा
तो आपके मन में उसकी किसी चीज के बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी, आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे। तो धीरे धीरे होएगा, ये एकदम नहीं होता जैसे मैं कह आज ही हो जाएगा, नहीं, हम फिर भी कर जाते हैं, हम इंसान है, हो जाता है हमारे से, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आप उसी टाइम पलट कर उसका ना प्रशंसा कर लो अपने मन के अंदर, तो अपने आप ही न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल करने का ये तरीका एक है भी, हम मेरे मन से निकल जाती है, ऐसी बात नहीं है। हम गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा थोड़ा बहुत ऐसे कोई बात नहीं, हम इंसान है, आएगा। तो पर हमने क्या न्यूट्रल हमने कैसे करना उस गुस्से को भी, मान लो मैंने कोई बात मेरे मुंह से निकल गई, उसी टाइम आपने पलट कर उसकी प्रशंसा अपने मन में कर लो, तो उसी टाइम न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छे गुणों के बारे में कर सकता महसूस करनी है, अगर हमने उस टाइम नहीं किया तो बाद में करो। आप जब बाद में नहीं करा कोई बात नहीं, जो सवेरे 10 लिखते वो तो लिखो, आप वहां से शुरू करो। आप उन चीजों को देख नहीं सकते, देख नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे, वो अपने आप ही ओझल हो जाएगी। धीरे धीरे ना कट होना शुरू हो जाएगा, हम शिकायतें नहीं करेंगे फिर ज्यादा। हम नहीं तो पहले हम ऐसे किसी ने कुछ कह दिया, वो अपने आप में तो सारा दिन लगे रहते थे, किसी और को भी सुनाते थे, जो कोई आ गया उसी को बताना, जो कोई आ गया उसी को बताना। तो क्या किया हमने, और बढ़ गई, और उसके अंदर हमारे अंदर नफरत और उसके अंदर भी, दोनों के अंदर ही जो हम देंगे वही तो आया मेरे अंदर। तो हम ऐसे नहीं है अभी मेरे अंदर क्या सारे गुण है, मेरे अंदर भी अब गुण है उसके अंदर भी कुछ। हमने सीखना और सिखाना है, यहाँ पर कुछ बातें हम उससे सीखेंगे, कुछ हम सिखाएंगे। तो जो जैन धर्म है उसके अंदर भी बहुत अच्छी बातें बताई है, तो वहां पर भी मैं गई थी, उसने भी बहुत अच्छा बताया है भी। जैसे छोटे बच्चे ना, तो जो छोटे बच्चों को तो हम सिखा सकते हैं, उनको अच्छा आदर्श इंसान बना सकते हैं, उसको अच्छी चीजें बता कर भी, उसको ये भी उसको बता गए भी ये चीज, ये बातें भी हमने नहीं बोलनी है, सबको सबसे प्यार से रहना है। घर के अंदर जब हम प्यार से रहेंगे तो बच्चा वही सीखेगा। पहले तो हम अपने आप को बदलेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा, और नहीं तो फिर अगर बच्चा मान लो कोई बाहर वाले इन्वायरमेंट से, हमने देखना ना, बच्चे पर भी नजर रखनी होती है, ऐसी बात नहीं है भी हम कह रहे नहीं, समझाना भी होता है बच्चे को, तो हमने प्यार से समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है भी उसको डर के मार के ना, ऐसे नहीं है। तो वो सारी बातें वो अलग है, सिखाना बच्चे की बात अलग है। तो प्रशंसा भी हम करते हैं बच्चे की, कितनी करते हैं। अगर हमने एक उसको कुछ कह भी दिया तो कितनी बार उसको प्यार करते हैं, कितना कुछ करते हैं बच्चे के लिए, करते हैं ना, तो बच्चा भूल जाता है। ऐसे हमारे रिश्ते नाते ऐसे चलते हैं। अगर हम कंप्लेन ज्यादा होगी और हमारी प्रशंसा कम होगी, फिर वो ज्यादा पलड़वारी हो जाता है। और अब ये बुक तो बिल्कुल ही बता रही है अभी कंप्लेन हमने करनी ही नहीं है, और करने क्या धीरे धीरे हट जाएगी, अपने आप हट जाएगी कंप्लेन करनी। हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हम अपने आप को जिंदा कब कहते हैं, वैसे तो हमें ऐसे जीवन ढो रहे होते हैं जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, ऐसे जिंदा नहीं कह सकते। अपने आप में जलन होती है, हमारे अंदर जलता रहता है हमारा शरीर। तो हृदय हमारा खजाना क्या है, हृदय का अंदर भी खुशी है। जब खुशी हृदय के अंदर होगी तो यही हमारा खजाना है। तो खुशी कब होगी, जब हम कंप्लेन करनी बंद कर देंगे, तब होगी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, जब कहते हैं ना भी जो हमने मुंह से शब्द निकाले उसके अंदर भी ऊर्जा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो किसी को चुभ जाते हैं। अगर मीठी बात कहें तो मीठी बात भी उसको पसंद आएगी। तो इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे। किसी की शिकायत भी उसको नहीं करे, हम अपने जीवन को नुकसान पर, हमारे अंदर भी हो तो जब बात जा रही है, ये थोड़ी भी हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर वही चीज है, जो हमारे अंदर वही तो हम देंगे। तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ है। अगर हम शिकायत कर रहे हैं किसी की तो हम भी कम नहीं है कुछ उससे, तो हम शिकायत कर, क्यों, हमारे अंदर भी क्रोध है उसके बारे में। अगर हमारे अंदर शांति हो तो हम कह ही नहीं सकते। ये बुक बताएगी कैसे हमने अपने जीवन को बदलना है। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हो कहते हो, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हो। जो हम सोचेंगे, जो किसी को कहेंगे, हमें लौट कर वो वापस आएगा ही आएगा। हमारे उस, मान लो उस व्यक्ति से ना आए, किसी और व्यक्ति से आएगा। वो आपको ऐसी बात, जैसे हमने किसी को की कंप्लेन बात कही है कुछ, तो वो किसी और रूप में आ जाएगा। इसके कई रूप होते हैं, ऐसे थोड़ी भी एक रूप ही होता है। जैसे खुशी है, खुशी के कितने रूप हैं। खुशी भी मान लो कोई गिफ्ट देगा, उससे भी हमें खुशी मिलती है। किसी से फोन से बात हुई, उससे भी हमें खुशी मिलती है। कोई हमने अच्छा काम किया, उससे भी खुशी मिलती है।
तो ऐसे है, वो शिकायत ये थोड़ी है भी किसी ने, जैसे मैंने किसी को गलत बोला वो मेरे को गलत बोले, नहीं है। शिकायत किसी भी रूप में आ सकती है। मैं जैसे सड़क पे जा रही है तो कोई आगे से जानवर आ गया, वो मेरे को टक्कर मार दे, तो इस रूप में भी आ सकती है। और मैं कहूंगा मैंने तो किसका कुछ किया ही नहीं था, ये कैसे हो गया। हम भी ये कहते थे मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं है, कैसे होगा। पर वो जानता है परमात्मा, अंदर जो हमारे एक अंश बैठी ना आत्मा, वो सब जानती है। वो कहती जो तूने दिया तो किसी रूप में आएगा, आ जाता है वापस। तो जो देंगे वही पाएंगे। तो हम उसके लिए हम अपने लिए करेंगे, हमने अपना जीवन सुधारना है, वो हमारे लिए है सारी चीजें, तो अपने आप ही सुधर जाएगा इंसान। तो हमने भी संबंध कैसे अच्छे बनाने हैं अपने, तो उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। जो हम किसी को देते हैं सोचते हैं वो हमारे जीवन में आ जाता है। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादू पर गति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे। भी जैसे कोई हमारे को कहे मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो हम कैसा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम किसी और को प्रेम करेंगे तो वो भी ऐसा ही महसूस करेगा। तो जो हमने दिया वही तो वापस आएगा लौट कर। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। जब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये कहते हैं जब आप ना जैसा भी है कोई, उसी रूप में अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इतने हम सोच भी नहीं सकते भी कितने अच्छे हो जाएंगे। कृतज्ञ होने के लिए आपने अब भी क्या करना, आपने कैसे हमने शुक्राना करना, वो कल बताया था ना भी कोई अपने पहले हमने करीबी संबंध चुनने हैं, पर दूर के नहीं चुनने। पहले जैसे अपने माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, बच्चे हैं, जो भी हमारे साथ रहते हैं परिवार के, उनसे उनको चुना। पत्नी है, मान लो कोई जेंट्स सुन रहा है तो अपनी पत्नी को भी सुन सकता, पत्नी सुन रही है तो अपने पति को सुन सकती है, बेटे को, पिता को, है जो भी घर के अंदर और भी मेंबर है, सासू माँ को। कईयों के ऐसे होता ना बहू और सास की बनती नहीं है तो कहेगी मेरी सास खराब है, बहू कहेगी मेरी वो है। वो क्या है, विचार डाला गया हमारे अंदर शुरू से। जैसे बचपन में छोटा बच्चे को कुछ नहीं पता होता, वो आसपास वालों से सुनता है ना भी सास ऐसी होती है, और सास सुन लेती है बहू ऐसी होती है। तो दोनों के अंदर ही विचार किन्होंने डाला, लोगों ने डाला है। लोगों की तो बात है, उन्होंने तो कहना कुछ ना कुछ तो कहना। हमने उनकी दिल की बात हमने अपने अंदर डालनी नहीं है, छोड़ देनी है। हमने अपने दिल की बात करनी है। ये आप सोचो, जो उनका तो काम है कुछ ना कुछ तो कहेंगे वो, तो उन बातों को निकालना है। जब वो बातें हमारे अंदर बैठेगी तो ऐसा जैसे हमने सोचा तो वैसे मिलेगा ना। यही कारण है, जब हमने अपनी सोच बदल ली तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कैसे बदलेगी, जैसे ब्लेसिंग लिखेंगे अपने आप ही बदल जाएगी। तो उसको भी सुन सकते हो। तो आपने है ना ये तीनों का ही करना आपने, इससे ज्यादा नहीं। कोई कहे भी मैं 4 का कर लूं, 5 का नहीं, ये बुक 3 नहीं बता रही है, 3 को ही लेना आपने सबसे पहले। चाहे आपके संबंध कितने भी ज्यादा भी आपने मधुर बनाने हैं, पर 3 का करो आप। भी चाचा चाची दादा दादी, ये इसने बताया भी किन को भी ले सकते हैं, अपने कारोबार को, बॉयफ्रेंड को, है ऐसे भी हम ले सकते हैं किसी को भी। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं, जो भी आप जरूरी मानते हैं वो जरूरी आपने ले लेना। बस जरूरी है कि आपके पास हर संबंधी व्यक्ति तस्वीर होनी चाहिए उनकी, तब लेना। अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें उस अकेले व्यक्ति की भी हो सकती है, और आप उसके साथ आप भी हो सकते हैं। बस ऐसे हो ये तस्वीर। एक बार जब आप अपने 3 संबंध वो तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो गए। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं, फिर आपने क्या देखना, उसकी खूबियां देखनी है। क्या क्या खूबियां देख सकते हो आप, सर्वाधिक प्रेम करते हैं, जिससे आप ज्यादा से प्रेम करते हैं तो उसकी खूबियां देखो भी उसके अंदर गुण क्या है, कौन से गुण है। अब उसने भी पास्ट में देखना आपने गुण क्या, मान लो उसके सुनने की शक्ति अच्छी है, उसके कान अच्छी काम कर रहे हैं,
है, उसको धैर्यवान है, वो काबिलियत है, वो पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी कर रहा है, वो देखो शक्ति है, शक्ति ऊर्जावान है, जवान है, विवेक बुद्धिमान है, हंसी मजाक करने वाला है, उसकी आंखें सही देख रही हैं, मुस्कुराता रहता चेहरा उसका मुस्कुराता है, दयालु हृदय का है। तो ऐसे आप उसके गुण देख सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया। तो और हम क्या गुण देते हैं, भी किसी टाइम तो उसने आपका सपोर्ट किया होगा, मान लो आपका पति है तो उसने किसी टाइम तो आपको भी कपड़े दिए, गहने दिए, आपको प्यार किया होगा, है आपको कोई सामान ला कर दिया होगा, है आपको बीमार हुए तो आपको पानी ला कर दिया होगा, आपकी सफर कर रहे हैं, कहीं घूमने भी गए होंगे, कहीं होटल में भी रहे होंगे, तो आप ऐसे आप अपने देख सकते हो, हैं ऐसे कर सकते हो। तो उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें, पेन नोट लेकर कंप्यूटर के सामने या कंप्यूटर में पेन को पी लो और उस पर उसकी 5 खूबियां लिखनी है आपने। तो 5 तो लिख ही सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें, जब वो खूबियां लगी उसकी फोटो देखनी है आपने। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हैं। जब भी हमें लिखना है सबसे पहले हमने धन्यवाद लिखना, थैंक यू लिख सकते हो, उसका नाम लिखिए, साथ ही यह भी लिखे कि आप किस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पहले हमने थैंक यू लिख लिया, फिर उसका नाम लिख लिया, उसके बाद नाम लिखने के बाद भी हम क्यों भी किस चीज के लिए, भी उसके कान अच्छे हैं तो ऐसे लिखना है, उसके कान क्या है बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, फिर उसका कारण बताना है, भी कान का काम क्या है, बिकॉज है, बिकॉज में बी मैंने होना, कॉज मैंने कारण, भी कान का कारण क्या है, कान क्यों है, भी क्या करता है कान, काम क्या करता है कारण, भी कोई भी चीज है जो यहाँ पर आई है, जो यहाँ पर है उसका एक कारण है यहाँ आने का। ऐसे हम फालतू के नहीं आए हैं, हमारे को भी यहाँ परमात्मा ने भेजा ना, कुछ करने के लिए भेजा, ऐसे नहीं भेजा भी जा तू जाके रोटी पानी खा के और फिर वापस आ जाना, नहीं। ये मेला है, मेले में यहाँ पर हम ऐसे जैसे ये मेला है, स्कूल को मेला को, यहाँ घूमने फिरने के लिए भी आए हैं और हम सारे काम करने के लिए आए हैं, यहाँ सारे काम करने के लिए जाए। तो हमने कैसे लिखना है, अब ये इसने उदाहरण दिया, धन्यवाद, उसका नाम लिखना है, क्योंकि है, क्योंकि ये नाम लिखो, फिर क्या भी कारण लिखना, भी क्या किस चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मिसाल के तौर पर इसने उदाहरण दिया, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। देखिए इसने नाम लिख दिया, धन्यवाद जॉन लिखा, भी जॉन क्या करता है वो हमेशा हंसाता है। धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की, ऐसे लिखने आपने। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम ले, धन्यवाद हेली। जब हम तस्वीर देखें तो उसका नाम लेना आपने, धन्यवाद करना, तस्वीर देखनी है उसकी भी ऐसी जगह रखे उस तस्वीर को, वो हमें दिखाई देती रहे तस्वीर है। जब भी वो तस्वीर दिखाई दे तो तभी हमने उसको धन्यवाद जो भी उसका नाम है मान लो, उसका नाम लेना आपने, धन्यवाद थैंक यू ऐसे कह देना। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाए और 3 दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। फिर 3 बार आपने देखना दिन में, साथ ले जाएं अपने। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहे तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। जो भी न्यू लर्नर है, एक बार तो जैसे 28 दिन बता रही है ऐसे ऐसे करो, उसके बाद आप वैसे कोई बात नहीं, रोज भी कर सकते हैं। अगर हमने ज्यादा अच्छे बनाने हैं उसके साथ संबंध तो डेली करो, उसके 5 गुण लिख दिया करो सवेरे उठकर, है जिसने चाहिए तो लिखेगा, जिसको नहीं चाहिए तो अलग बात है। जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं,
अपनी सूची को दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। ये आपने ना, जैसे सवेरे हम उठते हैं ना, सवेरे उठकर अपनी पेन कॉपी अपने सिरहाने रखो और 10 नियामतें लिखनी है आपने, जो भी अच्छी अच्छी चीजें आपके घर में, उनके बारे में लिखना है। नियामत का मतलब ब्लेसिंग, क्या आपके पास, पहला ये देखो ना आपके पास क्या है। मान लो किसी के पास कार है, स्कूटर है, घर है, बोतल है, फ्रिज है, जो भी सामान है उसके बारे में लिखना है। फिर ये नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। ये आज का है होमवर्क। 3 संबंध चुन लो और उस व्यक्ति की तस्वीर रखनी है आपने। फिर अपना पेन कॉपी उठाओ और उसके अंदर 5 बातें लिखनी है आपने, उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद, जैसे हम शुरू करें, पहले हमने धन्यवाद लिखना है, धन्यवाद के बाद उसका नाम लिखना है, उसके बाद उसकी खूबी लिखनी है भी, क्या उसके अंदर गुण है। जैसे धन्यवाद इसने लिखा, धन्यवाद हेली, आप तुम्हें बहुत चाहते हो, धन्यवाद हेली भी, आप मेरे को भी खाने के लिए भोजन देते हो, धन्यवाद हेली, आपने मेरे को गिलास पानी का दिया, या धन्यवाद हेली भी, आप MA BEd हो। ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी उसकी खूबियां भी लिख सकते हो, जो उसने आपके लिए काम किया वो भी लिख सकते हो। आज ये 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें देख सकते हैं, और कम से कम 3 बार उस तस्वीर को देखें और उसको धन्यवाद धन्यवाद कहना है अपने दिल से। और सोने से पहले वही अपने पत्थर अपने हाथ में ले, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के बारे में आप बोल भी सकते हो, सोच भी सकते हो, और फिर अपने थैंक यू करके सो जाना है। तो ये आपका होमवर्क है आज का। तो मेरा ये फोन नंबर है 8360441421। तो अभी तो ये मेरी सीरियल चलेगी, बाद में अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस भी होती है, ऐसे हम अकेले कर ही नहीं सकते। इस सारी बुक की अगर प्रैक्टिस भी करनी होगी तो अलग से, अभी तो मेरा टाइम नहीं, मेरी 40 दिन की अपनी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके बाद मैं देखूंगी अगर करवा सकी तो, नहीं तो अपने आप करो एक बार तो आप। तो थैंक यू। एक मेरे पास जो गुरु मंत्र परमात्मा का दिया हुआ है, घर बैठे आपको मिल जाएगा। जिसने अपने बच्चे को राम भगत बनाना है या मोक्ष पाना है तो वो ले सकता है। बहुत ही आसान है, पर उसके नियम है, जो नियम निभाएगा उसको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। थैंक यू।